नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर जिले में भी दिखाई दिया बंद का असर। जिला पुलिस अधीक्षक ने अभय कमांड सेंटर से की निगरानी। अजमेर की सड़कों पर जानवरों का कब्जा, राहगीर परेशान। प्रधान डाकघर में लगाई गई चौपाल, योजनाओं के बारे में भी दी गई जानकारी। अजमेर शहर में सड़कों की हालत खस्ता, आमजन परेशान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में कल होगा रक्तदान शिविर का आयोजन। 100 यूनिट रक्त संग्रहण का रखा गया लक्ष्य। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण संघर्ष मंच के आह्वान पर आज अजमेर बंद है। सुबह से ही बंद का असर देखने को मिल रहा है। दुकानों के साथ शहर की चाय की थड़ियां आदि भी बंद रही हैं। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर शहर स्कूल वैन ओनर्स एसोसिएशन ने स्कूल वैन नहीं चलाने का फैसला भी लिया है। ऐसे में स्कूली बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कई स्कूलों ने स्वैच्छिक बंद रखा तो वहीं कुछ स्कूल खुले भी रहे। बंद को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो संविधान की भावना के विरुद्ध निर्णय है। संविधान ये नहीं कहता कि आप जातियों के ऊपर आधारित कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे। संविधान में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान में ये माना है कि सभी एक समान है। सुप्रीम कोर्ट को इस बाबत के जातियों वर्गीकरण का डिसीजन दे वो अमान्य है, संविधानिक भावना के विरुद्ध है। वो यह है इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है जातियों पर वर्गीकरण को लेकर के, उस डिसीजन में जिस जाति के खिलाफ डिसीजन दिया उस जाति का कोई जज ही नहीं है। तो जज ही नहीं है तो कैसे डिसीजन दे सकते हो आप? जातियों वर्गीकरण का कोई गवर्नमेंट डिसीजन है नहीं है। तो इसलिए उस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन संविधान की भावना के विरुद्ध है। तो उस निर्णय के खिलाफ हम पूरे भारत में सड़कों पर उतरे हैं और पूरे भारत बंद है। भारत बंद के तहत अजमेर बंद है, जो कि हमको व्यापारियों को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। 100 में से 100% बंद है। रामगंज से लेकर डिग्गी बाजार से लेकर आपने देखा होगा, आप खुद साक्षी उस चीज़ के कि पूर्णतः बंद सफल है। और बंद सफल करके ये मैसेज देना चाहते हैं हम कि इस तरह के निर्णय के विरुद्ध हम आंदोलन को कर रहे हैं और ये देश की सांस उठती है। आपके इस तरह के निर्णय को रोको। इससे अजमेर जिस तरह से बंद है, भारत जिस तरह से बंद है, इस तरह से पूरा देश बंद है। तो इस बंद को कहाँ तक चलाओगे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट आपकी कानें खोलो, आंखें खोलो, जनता का शोषण बंद करो। देखो करोड़ी लाल जी ने अगर कोई समर्थन दिया है तो मैं करोड़ी लाल जी से खुले शब्दों में कहता हूँ कि व्यक्तिगत राय हो सकती है। अगर करोड़ी लाल जी में दम है तो हमारी पंचायत है, पहले भी हुई थी और अभी भी होगी हाई कोर्ट में। मैं भी उसमें मौजूद था पंचायत में, आगे भी रहूंगा। अगर दम है तो मेरे सामने बोल के दिखा दे। इस तरह की व्यक्तिगत राय उनकी, समाज की कोई राय नहीं, उनके पीछे समाज बिल्कुल नहीं है। 21 अगस्त आज भारत बंद और उसी संदर्भ में अजमेर बंद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST के खिलाफ जो अपना डिसीजन दिया उसके खिलाफ ही हमने आज अजमेर बंद कर रखा है। और इसमें हमने अभी एक रैली निकलेगी जिसमें हम शांतिपूर्वक सभी व्यापारी बंधुओं से, दुकानदारों से अपील करेंगे कि हमें समर्थन दें और अपनी प्रतिष्ठान बंद रखें। हमारा जो आंदोलन है, जैसे पूरे भारत में जो आंदोलन है, वो आंदोलन अजमेर में भी उसी कड़ी में किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पूरे देश में जिस प्रकार से जो आरक्षण का वर्गीकरण कर रहे हैं, उस वर्गीकरण के खिलाफ है। हम ये बंद ये करके पूरे भारत में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे पूरा भारत बंद रहा है, अजमेर भी बंद है। और पार्लियामेंट के हमारे मेंबर इस बात को सोचे और लोकसभा में ये प्रस्ताव आवे तो उसको गिरावे और इसको पास नहीं होने देवे और ये कैंसिल हो गए। अजमेर बिल्कुल ऐतिहासिक पूर्ण बंद है, क्योंकि श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के साथ 124 यूनियन है। उन्होंने सबने बिल्कुल सपोर्ट करा और हमने सारी यूनियनों को लेटर पे लिख के दिया कि आप अपनी दुकानें नहीं खोलो, कोई नुकसान होता है, कोई गवर्नमेंट तो हमको भर के देगी नहीं। इसलिए हमने उनको बिल्कुल बंद कराया। और अगली बुधवार जो हमारी दुकानें लास्ट मंगलवार लास्ट बुधवार को बंद रहती है, हमने उनको खोलने के आदेश दिए हमारे मार्केट वालों को, भाई लास्ट बुधवार को आप खोल सकते हो। बिल्कुल स्वेच्छा से बंद रखे हैं, क्योंकि कोई भी व्यापारी नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो। बिल्कुल समर्थन दिया, जब भी तो सब बंद है, कोई जुलूस नहीं निकला, कोई बंद करवाने वाला नहीं आ रहा है, फिर भी दुकानें बंद है। साथ ही अभय कमांड सेंटर में SP ने शहर के हालात कैमरे में देखे। मुख्य मार्ग और चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। बंद के समर्थन में रैली निकाली गई, जो रामगंज गुरुद्वारे से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंची। अभय कमांड सेंटर में हमारे लगभग शहर में तमाम एरियाज कवर्ड हैं और यहाँ से बैठे बैठे एक ओवरऑल ओवरव्यू देखा जा सकता है। पूरे शहर में भी हर अलग अलग पॉइंट्स पे कैमरा फिक्स हैं, क्योंकि एक साथ पूरे इलाके में घुमा नहीं जा सकता, निगरानी नहीं की जा सकती। तो यहाँ से बैठे बैठे कुछ भी हो तो आप दिशा निर्देश तुरंत दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी जो रैली है उसका रूट चल रहा है, उस पर ऊपर निगाह रखी जा रही है। तो अभी तक कुल मिला के ठीक है। व्यापारिक संस्थान जो है उन्होंने स्वेच्छा से बंद कर रखा है, बाकी आम आदमी और रोज़मर्रा के जो आवागमन के साधन हैं वो चल रहे हैं।
अभी तक पूर्णतः शांति है। बरसात शुरू होने के बाद से ही आवारा पशुओं का सड़कों पर जमावड़ा बढ़ गया है। पशुओं के स्वतंत्र विचरण और सड़कों पर बैठने से आवागमन बाधित होने के साथ साथ राहगीरों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। हिंदू समाज में गाय को एक माता के रूप में पूजते हैं तो कुत्ते को एक वफादार जानवर माना जाता है, लेकिन आज के समय में बाकी जानवरों से ज्यादा इन्हीं की दहशत सबसे ज्यादा हो चुकी है। अजमेर शहर में पिछले दिनों शुरू हुई बरसात के बाद से चौपाया जानवरों ने सड़कों पर कब्जा कर आमजन को परेशान कर रखा है। वैशाली नगर, पंचशील, लिंक रोड, कृष्णगंज में इन्होंने अपना डेरा जमा रखा है। ये जानवर रात के समय बीच सड़कों पर बैठ जाते हैं, जो कई बार एकदम से वाहन चालकों को दिखाई नहीं पड़ते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिससे इंसानों को तो चोट पहुंचती है, साथ ही जानवर भी घायल हो जाते हैं। इन जानवरों को सड़कों से भगाने पर भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। शहर की सड़कों पर आवारा जानवरों का कब्जा होने के पीछे कहीं ना कहीं इनके मालिकों का भी हाथ है, जो इन मवेशियों से अपना हित साधने के बाद इन्हें सड़कों पर आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे उनका इनसे कोई नाता ही नहीं है, और वाहन चालकों से टकरा जाने पर अपना पशु बताकर मुआवजा मांगने लगते हैं। वहीं निगम के कर्मचारी भी एक आध जानवर पकड़कर इतिश्री कर लेते हैं। इसी तरह आवारा कुत्तों का जमघट भी सड़कों पर और मोहल्लों में लगा रहता है, और तो और ये इतने खूंखार हो गए हैं कि छोटे बच्चों को नोचकर खत्म कर देते हैं। वहीं दोपहिया वाहन चालकों के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे उस वाहन चालक से इनकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। ये शहर में जगह जगह हर चौराहों पर, हर मुख्य मार्गों पर गायें आदि आवारा जानवर इस तरह से विचरण कर रहे हैं कि उससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। यातायात में काफ़ी परेशानी हो रही है। नगर निगम पहले तो एक गाड़ी चलाकर इन आवारा जानवरों को और जो पालतू गायें हैं इन लोगों को पकड़ते थे, परंतु पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि शायद नगर निगम ने अपनी कार्रवाई बंद कर दी है और इसकी वजह से आए दिन गाड़ियां भिड़ती है, एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग बुरी तरह घायल होते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम प्रशासन से आग्रह करूंगा कि ऐसे जो भी हमारा जानवर है, चाहे वो गाय हैं या दूसरे जानवर हैं, ऐसे सभी जानवरों को पहले की तरह पकड़ने की कार्रवाई करें, ताकि जो शहर में प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं उन हादसों पर पाबंदी लगाई जा सके। भारतीय डाक विभाग की ओर से आज प्रधान डाकघर में डाक चौपाल का आयोजन किया गया। इसके तहत सभी नागरिकों को डाक विभाग की स्कीम के बारे में जानकारियां साझा की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को सभी योजनाओं की जानकारी देकर उनसे फीडबैक लेना रहा। इसके साथ ही आमजन द्वारा साझा की गई परेशानियों का भी समाधान इस दौरान किया गया। वे योजनाओं में किस प्रकार से बदलाव किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई। मेरा नाम गोविंद वैष्णव, अपर अधीक्षक डाकघर अजमेर। आज हमारे जो प्रधान डाकघर है अजमेर GPO हम जिसको बोलते हैं, अजमेर वासी, यहाँ पे एक डाक चौपाल का हमने आयोजन किया है। इस डाक चौपाल का उद्देश्य है, जैसे हमारे भारतवर्ष में या भारत के गाँवों में चौपाल के माध्यम से आमजन बैठते थे, बैठ कर अपनी चर्चा करते हैं विभिन्न मुद्दों पर, गाँव की, शहर की, मोहल्ले की। इसी प्रकार हमने एक जो चौपाल का आयोजन किया। इसका उद्देश्य ये है कि आम नागरिक इसमें शामिल होकर विभाग की जो हमारी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, डाक विभाग में कैसे हम और आगे उसमें योजनाओं में सुधार ला सके या व्यवस्था में सुधार करें, या ताकि अधिक से अधिक जनता को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि विभाग हमारा डाक विभाग एक कॉमर्शियल विभाग नहीं है, कि एक जन सेवा के विभाग है, और इसका उद्देश्य ये है, और देश के जो भारत सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि जन जन तक जो विभाग की योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं जन जन तक, आम नागरिक तक पहुंच सके। तो इस चौपाल में आज जो अजमेर वार्षिक ने एक चौपाल का कार्यक्रम किया, जिसमें उनकी जो भी बातें हैं उनको कोई पता खुलाना है या कोई जानकारी लेनी है, इंश्योरेंस के बारे में रिगार्डिंग जानकारी लेनी है, जो भी उनको बात है उसको कर सके। इसके अलावा हमने काउंटर लगाए हैं। हमने जीरो बैलेंस खाता खोलने से IPP से लेकर खास दूसरी जो हमारे खास तौर पर जो विशेष सुविधा हमारी आधार बनाने की और आधार को अपडेट करने की, जो कि आज की एक बहुत बड़ी मांग है, चाहे किसान PM किसान निधि में हो, चाहे मेडिकल सर्विसेज में हो, किसी भी हर जगह हमें आधार की ज़रूरत है, चाहे बच्चों के स्कूल एडमिशन में हो। तो हमने प्रधान डाकघर में लगभग 4 काउंटर हमने चला रखे हैं, और हमने मोबाइल कैंप की व्यवस्था की है, ताकि अलग अलग एरिया वाइज हम जाकर जहाँ किसी मांग आवे कोई हो, हम वहाँ पे जाकर हम कैंप लगा सकते हैं आधार के,
ताकि हम जनता को अधिक से अधिक इसका फायदा पहुंचाए। शहर भर में सड़कों के हालात खस्ता होने से आमजन को काफी परेशानियां हो रही हैं। वे हादसे का डर बना हुआ है। वे आमजन का घरों से निकलना दूभर हो चुका है। दोपहिया वाहन चालकों का कहना है कि सड़कों के हालात इतने बुरे हैं कि वे गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वे बुजुर्गों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके प्रशासन से मांग है कि जल्दी सड़कों को दुरुस्त कराया जाए, वरना इसी तरह की घटनाएं शहर में लगातार होती रहेंगी। अजमेर के अंदर जो स्मार्ट सिटी के तहत जितने काम हुए हैं, आपने भी देखे होंगे कि यहाँ पर गड्ढे, रोड पूरे टूटे पड़े हैं। जबकि कांग्रेस सरकार के टाइम में एलिवेट रोड और सारे कांग्रेस के टाइम में काम हुए थे, जो केवल क्रेडिट लेने का काम बीजेपी सरकार करती है। और बीजेपी सरकार में क्या काम हो रहा है वो सबको पता है। आज आम जन परेशान है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो गड्ढों के कारण गाड़ियाँ स्लिप होकर बच्चों के कभी हाथ पाँव टूट जाते हैं। परिवार वाले वो दुखी है उनके। और बीजेपी सरकार बिल्कुल नींद में सो रही है। जब से चुनाव जीती है, जब से लेकर आज तक उन्होंने कोई काम बिल्कुल नहीं किया है। और हर आदमी त्रस्त है, गरीब तबके के लोग बिल्कुल त्रस्त हैं। और जिस तरीके से युवा आगे बढ़ने के बजाय युवा पीछे जा रहा है, क्योंकि इन्होंने केवल एक एजेंट बना रखा है। केवल जाति के नाम पे वोट लिए और बस ठंडे बस्ते में जाकर बीजेपी कुछ भी काम नहीं कर पा रही है। जबकि हमारे कांग्रेस के टाइम में इतने काम हुए, एलिवेट रोड हुए, हॉस्पिटल हुए, जो भी कांग्रेस के टाइम में काम हुए थे, बीजेपी सरकार में कुछ काम हो नहीं रहे और हर आदमी त्रस्त है। इसलिए मैं बीजेपी के जो बड़े नेता है उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा ध्यान डाइवर्ट करके और थोड़ा ध्यान दे, ताकि ये रोड जो है सुचारू हो जाए। और अभी बारिश का मौसम है, गड्ढे पड़े हैं जगह जगह, तो थोड़ा इनका ध्यान आकर्षित करना। भारत विकास परिषद एवं सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में कल प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक महाविद्यालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में कल हम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। रक्तदान शिविर का लक्ष्य यही है कि रक्तदान एक महादान है, जीवन दान है। अभी वर्तमान में 2 बीमारियां बहुत ज़्यादा चर्चा में आती हैं, एक तो थैलीसीमिया और एक सिकल सेल। इन बीमारियों में रक्त की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कभी दुर्घटना होती है तो उसमें भी रक्त की बहुत आवश्यकता पड़ती है। कभी किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है तब भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सभी मिलकर के छात्र छात्राएँ, शिक्षक और जो भी व्यक्ति इसमें रक्तदान करना चाहे वो अपना रक्तदान कर सकता है। रक्तदान को लेकर के जो भ्रांतियां हैं कि रक्तदान से कुछ भी कमजोरी होगी, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति 3 महीने में एक बार रक्त दे सकता है। रक्त देने से उसको कोई कमजोरी नहीं होती है। और इसी लक्ष्य को लेकर के हम सब, हमारे एनसीसी के जो प्रभारी हैं मनोज जी यादव और हमारे एनएसएस के जो कैडेट्स हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, प्रभारी हैं, वो सब इस काम को देखेंगे और कल इस पुनीत कार्य में हम सब जुटेंगे। बातों को देते हैं छोटा सा विराम। जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
नई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सोइए भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। फिर आपका स्वागत है। आई चलते एक नए सफर पर। आज देश भर में भारत बंद को लेकर सभी प्रतिष्ठान व कुछ ऑफिस बंद पाए गए। इसी के तहत आज रोडवेज बस की सुविधाएं भी आमजन को नहीं मिल पाई। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक बसों का संचालन बंद रहेगा व जैसे ही हालात सामान्य हो जाते हैं आमजन के लिए सुविधाओं को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, प्रस्तावित बंद को ध्यान में रखते हुए रोडवेज ने आमजन को भी परेशानी नहीं हो और हमारी रोडवेज बसों को भी नुकसान नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ इंतज़ाम किए हुए हैं। परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जैसी भी स्थिति जहां सामान्य है या होगी तत्पश्चात वाहनों को उसी अनुरूप संचालित किया जाएगा। वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी वाहन का संचालन वर्तमान में अभी बंद है और जब स्थिति सामान्य होगी तो आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन इन वाहनों को संचालित कर सकता है, लेकिन फिलहाल बंद है। रोडवेज सुबह हमने 3 शेड्यूल संचालित किए थे, 2 कोटा के और 1 कोटा से अजमेर। मालपुरा से अजमेर भी गाड़ी हमारी आई है, तो जहाँ जहाँ स्थिति क्लियर है वहाँ पे संचालन चल रहा है और जहाँ पे थोड़ा विकट समस्या है वहाँ पे फिलहाल संचालन बंद कर रखा है। अभी फ़िलहाल बंद है। वो बिल्कुल हम मानते हैं पब्लिक परेशान है, लेकिन हमें भी निगम की बसों की सुरक्षा करनी होती है क्योंकि निगम की बसें राष्ट्रीय धरोहर है। 12:30-1 बजे तक खुल जाना चाहिए। भैया ना तो खाने की चीज़ है यहाँ पे, ना कोई बैठने की व्यवस्था है और उज्जैन से आए थके हुए वैसे ही है। हमें तो यही नहीं पता, हम तो उज्जैन से आए भी किस चीज़ के लिए बंद है किस चीज़ के लिए नहीं बंद है। ना चाय है ना कोई कॉफ़ी है, कुछ भी नहीं है, ना पीने का पानी है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, 4-5 दिन के थके हुए हैं। खाने पीने की तो चलो कोई नहीं परेशानी है, बैठने की और है, पानी की है, सबसे ज़्यादा चाय की, नाश्ता वगैरह की, और तो कुछ नहीं। कहाँ से आए? उज्जैन से आए थे और हमारे को गंगानगर जाना है। बड़े ख़राब हो रहे हैं। सुबह से पहले बस स्टैंड आए, फिर बस स्टैंड से करते आ रही नहीं है बसें, फिर वापस वहाँ गए रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ पे किसी ने फ़ोन कर दिया कि बस जा रही है, तो फिर यहाँ आए। अब इतने थकान हुई, बुरा हाल हुआ पड़ा है, अब क्या करें। नसीराबाद SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद के आह्वान पर अंबेडकर महासंघ के तत्वावधान में बुधवार को नसीराबाद कस्बा भी शांतिपूर्ण बंद रहा, जबकि आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया। राजस्थान अंबेडकर महासंघ नसीराबाद के इकाई अध्यक्ष नंदकिशोर निहाल ने मंगलवार की शाम को कस्बे के व्यापारियों से बंद को सफल बनाने के लिए समर्थन मांगा था और आज सुबह भी कस्बे के बाजारों में पहुंचकर व्यापारियों से बंद को सफल बनाने के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की, जिसके फलस्वरूप दुकानदारों ने समर्थन देते हुए अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं बंद के दौरान स्थानीय प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा और नसीराबाद पुलिस उपाधीक्षक विजय साखला के नेतृत्व में पुलिस व्यवस्थाएं भी माकूल पाई गई। ये जो दलितों का आरक्षण है, कुछ बाबा साहब ने जो हमें संविधान में दिलवाया था उससे कुछ छेड़छाड़ हुई है, इसी विषय के लेकर भारत बंद है और भारत बंद के तहत आज नसीराबाद पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक बंद रहा है और हम अपनी मांगे SDM साहब के माध्यम से राष्ट्रपति साहब को ज्ञापन के रूप में भेजा है और मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है। दूसरी बात, जिन्होंने भी व्यापारी बंधुओं ने, सब्जी के ठेले वालों ने, फल फ्रूट वालों ने और समाज के लोगों ने जो हमें सहयोग दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। मान लिए SDM साहब, डिप्टी साहब, SHO साहब, ग्रामीण व शहर पुलिस प्रशासन और सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन।
वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया, जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। फिर आपका स्वागत है। आई चलते एक नए सफर पर। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद के तहत तीर्थ नगरी पुष्कर में भी बाजार 3 घंटे के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्वैच्छिक एवं शांतिपूर्वक बंद रहा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रही। इससे पहले अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े विभिन्न संगठनों ने अंबेडकर सर्किल स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद अंबेडकर सर्किल से राजकीय चिकित्सालय, मारवाड़ बस स्टैंड, श्यामा हॉस्पिटल होते हुए जुलूस निकाला। वह जुलूस उपखंड कार्यालय पहुंचा। आज हमारी यही मांग रही कि सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण था, कोटा से कोटा, जिसको वर्गीकरण बोलते हैं, उसको लेकर हमने आज उपखंड कार्यालय श्री निखिल जी पोदार साहब को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति जी के नाम। और हमारे सबसे पहले 4 दिन से मीटिंग कर रहे हैं, वो हमारी सफलता रही। आज हमने पुष्कर में अच्छा संदेश दिया कि कोई भी बाजार में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति का आदमी नहीं जाएगा, और व्यापारी भी हमारे को सबने सहयोग दिया। इस कारण हम व्यापारीगण, तीर्थपोषण, प्रेस, मीडिया, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी भाई हमारे जितने भी हैं आमजन, उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारा सबका साथ दिया। और हम तो यही मांग देते हैं राष्ट्रपति जी से कि हमारे आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं करे, ये जो है यथास्थिति रखे, हमारी यही मांग। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारे SC/ST वर्ग को बांटने के लिए जो एक सलाह दी है राज्य सरकारों को, उसके विरोध में हमने यहाँ राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसमें सभी पुष्कर के दुकानदारों ने और यहाँ के होटल के व्यवसायियों ने, समस्त लोगों ने हमको सहयोग दिया, बंद रखा, उनको भी धन्यवाद। और आशा करते हैं कि जो हमारी मांग राष्ट्रपति जी के नाम रखी है वो अवश्य में राज्य सरकार, केंद्र सरकार स्वीकृत करेगी और इस दुष्ट ये घृणित आदेश है उसको पारित नहीं होगा। सावन के महीने के समापन के बाद से ही राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव को समर्पित भाद्रपद का महीना शुरू होते ही तीर्थ नगरी पुष्कर में रामदेवरा जातुराव की भीड़ शुरू हो जाती है। इसी कड़ी में हर वर्ष की तरह पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय के सामने नेहरू गार्डन में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आज भंडारे का ओम प्रकाश पाराशर ने बाबा रामदेव की आरती का शुभारंभ किया। आयोजन समिति के सेवादार मुकेश देवड़ा ने बताया कि 15 दिन तक रामदेवरा जाने वाले जातुराव को निःशुल्क भोजन करवाया
जाएगा। हजारों किलोमीटर का रास्ता तय कर रामदेवरा पहुंच रहे यात्रुओं के लिए भंडारा स्थल पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव का मेला पूरे भाद्रपद महीने चलता है, जिसके चलते देश भर से लाखों श्रद्धालु पुष्कर होते हुए मेड़ता नागौर से रुणीचा पहुंचते हैं। लोक देवता बाबा रामदेव में आस्था रखने वाले यात्रुओं के लिए पुष्कर भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे पहले तो आप सभी को जय बाबा की। भादवे के पर्व अवसर पर हर साल के बाकी पुष्कर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने नेहरू गार्डन है, उसके सामने हर साल भादवे में बाबा का भंडारा चलता है और बाबा रामदेव समिति की ओर से चलता है। ये 15 दिन दूध से दूध तक चलता है। 15 दिन बाबा रामदेव समिति के सदस्य हैं ओम प्रकाश जी भुकोलिया, उन्होंने पूजा कर भंडारे का शुभारंभ किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।